Hello everyone, welcome again to the class of accountancy. Today we are going to discuss again the chapter rectification of errors, and this is our lecture number 5 of this chapter. And in today's video we will also going to discuss some of the examples of the chapter rectification of errors, how to rectify the errors, because there is nothing else in this chapter, because we have to do practice only, और कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये चैप्टर प्रैक्टिस है. सो लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड how to rectify the errors. Now, say purchased goods worth rupees 50,000 from Shyam, but posted to sales book, या फिर यूँ बोल रहे हैं रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. हमने गुड्स खरीदा है 50,000 का शाम से, बट हमने एंट्री कहाँ कर दी? सेल्स बुक में. जस्ट अपोजिट ही कर दी, मतलब हमने परचेज की एंट्री सेल्स बुक में कर दी. तो सोचिए अब यहाँ पर राइट एंट्री क्या बनती? व्हाट विल बी द राइट एंट्री एंड व्हाट वी हैव मेड द रॉन्ग एंट्री. Then we can understand how to pass the rectify entry. First of all, जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट दिया टू श्याम ₹50,000. ये होना चाहिए था, हमने गुड्स खरीदा, परचेज किया है शाम से, तो परचेज अकाउंट दिया टू श्याम. बट व्हाट वी हैव डन, वी हैव रिकॉर्डेड द एंट्री इन सेल्स बुक. सेल्स अकाउंट नहीं है, सेल्स बुक है. तो सेल्स बुक में तो पूरी एंट्री फिर सेल्स वाली हुई होगी, क्योंकि सेल्स बुक में कौन सी एंट्री होती है? जिन एंट्रीज, जिन ट्रांजेक्शन्स को हम कहते हैं कि हमने गुड्स सेल आउट किया है क्रेडिट पर, उधार पर, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं सेल्स बुक में. तो हमने इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो एंट्री क्या बनेगी सेल्स बुक में? सेल्स बुक में तो सेल्स की एंट्री बनेगी, और सेल की एंट्री में जो डेटर है वो डेबिट होता है, पार्टी जो पर्सन अकाउंट है वो डेबिट होगा, और सेल्स क्रेडिट होता है. ये एंट्री हुई होगी, क्योंकि सेल्स अकाउंट नहीं, सेल्स बुक है. तो बुक में जो ओरिजिनल एंट्री है वो यही होगी. सेल्स तो सीआर होगा और शाम डीआर होगा, जबकि होना क्या था? परचेज डीआर और शाम सीआर. तो आप समझ जाएं, जब भी कहीं वर्ड बुक आ जाता है कि ये एंट्री इस बुक में हो गई, तो गलती केवल डेबिट या क्रेडिट में नहीं है, गलती है कि उस बुक में एंट्री क्या होती है, वही एंट्री आपने बनाई है, चाहे ओरिजिनल एंट्री कुछ और भी हो. तो अब यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, रेक्टिफाई कैसे करेंगे? कुल मिलाकर आप देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं हुआ. अब कर दो 50,000 से. शाम क्रेडिट होना चाहिए था, बट हमने रॉन्गली शाम को क्रेडिट तो किया नहीं, उल्टा डेबिट कर दिया. अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि जब किसी अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन डेबिट कर दिया उस अकाउंट को, जस्ट अपोजिट कर दिया, तो उसके रेक्टिफिकेशन के समय हमें
उसे डबल अमाउंट से सही करना पड़ेगा। डबल अमाउंट से क्यों? क्योंकि हमें जो गलती हमने करी है रॉन्ग साइड में लिखकर पहले तो उसका इफेक्ट नलीफाई करना है, खत्म करना है, और फिर दोबारा उसको जो है सही इफेक्ट में लाना है, तो 2 बार सुधार करना पड़ेगा। आप यूँ समझें कि शाम क्रेडिट होना चाहिए था 50,000 से, तो मैं 50 से क्रेडिट कर देता हूँ, लेकिन मैंने शाम को डेबिट भी तो किया 50,000 से। गलत। तो अगर गलत डेबिट किया है तो गलत को सही करने का क्या रास्ता है? डेबिट गलत किया है तो क्रेडिट कर दो। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 2 बार शाम लिखूंगा, 2 बार तो शाम लिखेंगे नहीं हम। हमें क्या करना है? 2 बार शाम लिखने की जगह शाम को एक ही बार लिखना है, क्रेडिट करना है, और अमाउंट डबल कर देना है, 1 लाख रुपीज। ठीक है। सेल्स, अब अगली, ये तो ठीक हो गया, ये होने बाद, ये होने बाद इसको हमने सही कर लिया, ये रॉन्ग एंट्री थी। अब और रॉन्ग क्या था? हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया था रॉन्गली, सेल्स क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, इसलिए उसको हम डेबिट कर देंगे 50,000 से। अब इस एंट्री में हमारा डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, तो इस एरर से सस्पेंस अकाउंट पर इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा इस एंट्री में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस पे इस एरर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कारण है अमाउंट तो डेबिट रेट में ही है, चाहे अकाउंट कोई और लिखे गए हो, लेकिन अमाउंट तो डेबिट रेट में आ गया था, तो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, गलती तो है, तो उसको हम लोग इस तरह से रेक्टिफाई करेंगे। ये एरर कहलाती है कमीशन की एरर। ठीक है। तो इस एंट्री में नई बात सीखने के लिए क्या थी कि जब किसी अकाउंट को करना था डेबिट, कर दिया क्रेडिट, या करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट, जैसे यहाँ शाम को क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया। तो ऐसी एरर को रेक्टिफाई करते समय उस अकाउंट को डबल अमाउंट से रेक्टिफाई करना है, ताकि उसका जो रॉन्ग साइड इफेक्ट है पहले तो वो नलीफाई हो जाए, खत्म हो जाए, और फिर उसको सही साइड में लाया जा सके। क्योंकि केवल आप उसको एक अमाउंट से क्रेडिट करोगे तो केवल उसका इफेक्ट जो पहले आपने गलत किया था वो सही होगा, लेकिन एक्चुअल में उसका अमाउंट जो आना चाहिए था वो नहीं आ पाएगा, जीरो इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जीरो ना हो, एटलीस्ट वो अमाउंट उस अकाउंट में आ जाए जितना आना चाहिए था ओरिजिनली, इसलिए हमें अमाउंट डबल करना पड़ेगा। ठीक है। हम इसको काटा पीटी तो कर नहीं सकते। तो अब एक एग्जांपल को लेते हैं, इसी को हम समझते हैं। मान लीजिए यही ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स of rupees 50,000 from Shyam, but recorded in sales book. बट क्वेश्चन, अगर यहां तक का क्वेश्चन सेम है, आगे क्वेश्चन कहता है हाउएवर Shyam's account was correctly credited। अब यहां क्वेश्चन में क्या क्लेरिफाई कर दिया कि हमने गुड्स खरीदा था, गलती हमसे हुई, हमने एंट्री सेल्स बुक में कर दी, लेकिन शाम का अकाउंट हमने करेक्टली क्रेडिट किया है, मतलब शाम के अकाउंट में हमने गलती नहीं करी। चाहे हमने सेल्स बुक में एंट्री कर दी हो, लेकिन हमने शाम को डेबिट नहीं किया, करेक्टली क्रेडिट ही किया। जब शाम का अकाउंट बना रहे थे हम, चाहे एंट्री में गलती कर दी हो, लेकिन जब हम शाम का अकाउंट लेजर में बना रहे थे तब हमने शाम को क्रेडिट ही किया है। तो हमने शाम के अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं करी। तो अब इस ट्रांजैक्शन के रेक्टिफिकेशन में शाम कहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि शाम के अकाउंट में कोई गलती है ही नहीं। ठीक है। अब इसकी मैं अगर आपको राइट रॉन्ग बताऊं तो राइट तो हमारी यही है कि परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए और शाम क्रेडिट होना चाहिए 50,000 से। हमसे क्या हुआ, हमने एंट्री सेल्स बुक में करी 50,000, और शाम को भी क्वेश्चन बता रहा है कि हमने शाम को भी क्रेडिट ही किया है।
यहाँ नोट करने वाली बात ये है, शाम को ही क्रेडिट किया, डेबिट नहीं किया, तो फिर सर डेबिट क्या किया होगा? यही तो गलती, इन्होंने डेबिट कुछ किया ही नहीं, इस वजह से सस्पेंस अकाउंट इफेक्ट आया होगा, इनका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ होगा, तो इन्होंने सस्पेंस को ट्रायल बैलेंस में डेबिट कर दिया होगा 1 लाख रुपीज से। इनकी कुल गलती ट्रायल बैलेंस में 1 लाख रुपए की आएगी। रीजन कि शाम को 50,000 से क्रेडिट हुआ था, क्रेडिट में गलती नहीं है, गलती क्या है? डेबिट में कुछ भी नहीं आया, और दूसरा ये है गलती कि क्रेडिट में 50,000 एक्स्ट्रा और आ गए, सेल्स को फालतू में क्रेडिट कर दिया, 50,000 क्रेडिट में सेल्स के और एक्स्ट्रा आ गए, और डेबिट में तो कुछ भी नहीं आया। तो सोचिए, एक तो शाम 50,000 क्रेडिट में आ गया, दूसरा सेल्स 50,000 क्रेडिट में आ गई, डेबिट में कुछ भी नहीं आया, तो इस वजह से डेबिट साइड में 1 लाख रुपए का फर्क पड़ गया, जो ट्रायल बैलेंस भी शो करेगा। इसलिए यहां सस्पेंस अकाउंट खुला होगा। अब इसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, 50 से नहीं हुआ, अब कर दो। शाम करेक्टली क्रेडिट हुआ है, शाम में गलती नहीं है, शाम को तो उन्होंने बिल्कुल सही क्रेडिट कर दिया, तो शाम को रेक्टिफिकेशन में लेकर भी नहीं आएंगे। अब सेल्स गलत क्रेडिट करा, सेल्स को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, सेल्स तो था ही नहीं, अब डेबिट कर देंगे 50,000 से। अब मेरे पास देखो डेबिट में 50,000 है, बट प्रॉब्लम ये है क्रेडिट क्या करूं? आपको अपने आप रेक्टिफिकेशन एंट्री में समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। मेरा डेबिट क्रेडिट मैच ही नहीं हो रहा, डेबिट में तो अमाउंट आगे, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि मुझे सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करना होगा, वो भी कितने से? 1 लाख से। एक लॉजिक तो इसका ये, दूसरा लॉजिक ये देख लो आप कि इस एंट्री से ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ा होगा, 1 लाख रुपए का सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ होगा, अब उस डेबिट को हम यहाँ कर देते हैं क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट बंद। ठीक है, तो इस तरह से हम एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इन दोनों ट्रांजैक्शन और एरर्स में आपको फर्क समझ आ गया। एक में लिखा था एंट्री परचेज की थी, सेल्स बुक में कर दी, तो गलती पूरी एंट्री में ही हो गई। दूसरे में लिखा था एंट्री परचेज की थी, सेल्स बुक में कर दी, लेकिन जब लेजर बनाई गई शाम की, तो वहाँ पर हमने सही करा, शाम को क्रेडिट ही करना था और शाम को हमने क्रेडिट ही किया है, शाम में गलती हमने नहीं करी। ठीक है, अब इसको यूं भी लिखा जा सकता था, अगला एग्जाम्पल हो सकता है परचेज गुड्स फ्रॉम शाम 50,000 but recorded in sales book however Sham's account correctly credited but with rupees 5,000। अब देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क हो गया, बिल्कुल सेम है, लेकिन ये कह रहे हैं अब की बार जब शाम का अकाउंट क्रेडिट हुआ, क्रेडिट करना था, क्रेडिट हुआ है, बट शाम के अकाउंट को हमने 50,000 से नहीं 5,000 से क्रेडिट किया है। तो सोचिए इसमें क्या सुधार होगा कि शाम क्रेडिट होना चाहिए था 50 से, बिल्कुल ये रेक्टिफिकेशन है, शाम क्रेडिट हुआ था 50 से और शाम को हमने क्रेडिट किया 50 से नहीं 5 से क्रेडिट किया, तो 45,000 हमने शाम में भी गलती करी है। तो अब इसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? देखिए परचेज अकाउंट डेबिट होना था 50 से नहीं हुआ, शाम क्रेडिट हो गया, लेकिन शाम कम क्रेडिट हुआ तो उसको और क्रेडिट कर दो 45 से, क्योंकि शाम में गलती है आपकी बार, शाम में से 5,000 क्रेडिट हुआ 50 की जगह, सेल्स गलत क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट 50 से। ठीक है, आप देखो डेबिट में है 1 लाख 50-50, क्रेडिट में है 45,000
मेरी एंट्री बराबर नहीं हुई क्योंकि यहाँ सस्पेंस अकाउंट खुला होगा, इस गलती से सस्पेंस पर फर्क पड़ा होगा। कितने का? 55,000। यहाँ सस्पेंस पे 1 लाख का फर्क पड़ा था, यहाँ 55 का फर्क पड़ा है। क्यों? क्योंकि शाम का क्रेडिट अकाउंट 45,000 से कम हुआ था, इसलिए 55 का ही फर्क पड़ा। अगर क्रेडिट ही नहीं होता तो 1 लाख का फर्क पड़ जाता ट्रायल बैलेंस पर। खैर आपको इतना डीपली नहीं सोचना, परचेज डेबिट होना था, नहीं हुआ आप कर दो, सेल्स गलत क्रेडिट हो गया उसको हमने डेबिट कर दिया, शाम क्रेडिट होना था हुआ लेकिन 5,000 से ही हुआ, 45 से कम हुआ तो मैंने और क्रेडिट कर दिया। अब मेरी डेबिट क्रेडिट एंट्री बराबर नहीं हो रही, डेबिट में 1 लाख है, क्रेडिट में 45,000 है, तो क्रेडिट में कम है अमाउंट, इतना सा करना है, जहां कम दिख रहा है वहां पर सस्पेंस अकाउंट खोल देना है, एंट्री का रेक्टिफिकेशन हो जाए। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लेंगे हम अगली क्लास में कुछ और एग्जांपल्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।